हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन वाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 3.6 जो कि एक लेसन है जिसका नाम है द कॉन्सर्ट, जो शांता राव द्वारा लिखित है। अब ये लेसन ऑलरेडी हमने शुरू कर लिया है और हम देख चुके हैं इसको पेज नंबर 139 तक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये एक फैमिली की कहानी है, एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें एक भाई-बहन और उनके माता-पिता हैं और जो मुंबई में आए हैं वो उसके भाई की ट्रीटमेंट के लिए, जिसका नाम है एक एक उसके बहन का नाम है स्मिता और जो भाई है उसका जो नाम है अनंत, ठीक है? तो ये अनंत और स्मिता ये दोनों की भाई बहनों की कहानी है। अनंत एक कैंसर से पीड़ित बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है और 15 साल की उम्र में ही उसे कैंसर ने जकड़ लिया है। अब 15 साल की छोटी सी उम्र में कैंसर ने जकड़ लिया है। उसके माँ के साथ वो मुंबई में आ रहा है जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और उसकी बहन भी उसके साथ है। वो एक दिन पेपर में पढ़ती है कि पंडित रविशंकर जो है वो मुंबई में कोई शो करने वाले हैं, कोई कॉन्सर्ट करने वाले हैं और इसलिए पेपर में वो जब उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ती है, उसकी इश्तिहार पढ़ती है, जाहिरात उसकी पढ़ लेती है, तो वो चिल्लाती है तो उसकी माँ कहती है, चुप हो जाओ, वो सुन लेगा तो फिर बहुत बड़ा हल्ला हो जाएगा। तो वो बच्चा अनंत जो है वो सोया नहीं है, वो बस लेटा हुआ है और जब वो सुनता है तो वो उठकर बैठने की कोशिश करता है पर बैठ नहीं सकता क्योंकि बहुत ताकत उसकी कम हो चुकी है, उसमें उतनी ताकत नहीं बची है। और फिर जिस तरह कैसे जैसे-तैसे वो उठकर बैठ जाता है और फिर बात करने लगता है और वो कहता है कि नहीं, 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 ये प्रोग्राम तो मुझे देखना ही है। अनंत वैसे 15 साल का था पर अपने स्कूल का रनिंग चैंपियन था। वो अपने स्कूल में टेबल टेनिस का चैंपियन था। उसके बाद में वो सितार भी सीख रहा था उसके बहन के साथ और सितार में वो इतना आगे बढ़ चुका था, भले ही वो अपने बहन के साथ सीख रहा था सितार, पर उसकी बहन से उसको ज़्यादा उसके बारे में मालूम या फिर वो ज़्यादा उसके बारे में वो उसमें सितार बजाने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। वो अपनी खुद की धुन भी बना सकता था, इसकी वजह से उसके जो गुरु थे, वो बहुत ही उस पर आश्चर्यचकित हो चुके थे। तो इस तरह का एक बच्चा था जो अभी कैंसर से ग्रस्त था तो सारी अच्छी बातें होने के बावजूद बेचारे को शायद किसी की नज़र लग गई कह सकते हैं या फिर उसको नसीब उसका ऐसा हो था कि उसको इतनी कम उम्र में उसने इस तरह की बीमारी ने उसको जकड़ लिया था। यहाँ तक हमने सुना है और हमने ये भी देखा है कि जब भी वो मुंबई आने की उनकी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी बॉम्बे वो आते थे, तो वो उनकी एक आंट थी, सुशीला नाम की, उनके साथ वो रहा करती थी। भले ही वो घर छोटा था, पर उन सभी लोगों के लिए उस घर में बहुत ज़्यादा जगह थी। मतलब उनका स्वागत हमेशा उस घर में होता था। दे हैड कम विथ हाई होप्स इन द मिरेकल्स ऑफ साइंस। हम पेज नंबर 139 पर हैं और हम तीसरे पैराग्राफ के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। They had come with high hopes in the miracles of modern science और विज्ञान में बहुत ज्यादा विश्वास रख करके और चमत्कार की अपेक्षा से वो मुंबई आए थे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, इससे अनंत जरूर बाहर निकलेगा। इस तरह की सोच लेकर वो मुंबई में आए थे। They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. वो अपने आप को ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को वो ऐसा समझा रहे थे कि अनंत फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होगा, तो वो दौड़ने भी लगेगा और फिर से अपने टेबल टेनिस की चैंपियनशिप में भी वो हिस्सा ले पाएगा। इस तरह की आशा के साथ, इस तरह के क्या कह सकते हैं होप्स के साथ वो मुंबई आए थे। एंड ही वुड प्ले द सितार परहैप्स बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे। और ऐसी भी उनकी अपेक्षा थी कि एक दिन वो बहुत बड़ा सितार माएस्ट्रो बनेगा, सितार प्लेयर बनेगा, हो सकता है। ये उन्होंने सोचा था। मतलब वो
इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बीमारी उसको छोड़कर चली जाएगी, वो बीमारी से ठीक होगा और आगे जो कुछ भी उसको करना है वो करेगा, ऐसा वो बता रहे हैं। या फिर ऐसा उनकी सोच थी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको था। But his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said, "Take him home, give him the thing he likes, indulge him." And they knew then that the boy had not many days to live. पर जब ये परिवार डॉक्टरों से मिलने अस्पताल पहुंचा था, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी, डेटीरियोरेट होती जा रही थी। वो अ, ब धीरे-धीरे उसकी उसमें सुधार होने की बजाय उसकी तबीयत और बिगड़ने लग गई थी और इसीलिए डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि भई देखिए, अब यहाँ पर इसको रख कर के कोई फ़ायदा नहीं। आप एक काम करो, आप इसको घर ले जाओ, उसको जो चाहिए वो दे दो। वो जो कुछ करना चाहता है उसे करने दो और हो सके जितना उसे व्यस्त रख दो। इंडल्ज का मतलब क्या होता है? इंडल्ज यहाँ पर यहाँ पर इंडल्ज का मतलब है व्यस्त रखना। मतलब उसे किसी भी चीज़ में हो सके तो वो टीवी देख रहा है तो उसे टीवी देखने दो, गेम खेल रहा है खेलने दो, कुछ पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। उसको काटो मत, उसको व्यस्त रखो ताकि उसके दिमाग में ये विचार कभी ना आए और वो ये विचार करके कभी दुखी ना हो। इसकी वजह से उसे व्यस्त रखना ज़रूरी है, ऐसा डॉक्टर ने उन्हें बताया। और तब तब जाकर के उन्हें ऐसा लगा, परिवार को ऐसा लग रहा था देर कि इस बच्चे के पास, अनंत के पास बहुत ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। उसके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ऐसा अब सभी को लग रहा था, ऐसा डर सभी को सता रहा था। दे बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स। पर सब कुछ पता होने के बावजूद कभी भी उन्होंने इस चीज को उसे बताकर नहीं दिखाया था, उसे बोलकर नहीं, कभी ये इस चीज पर घर में उन्होंने बात उसके सामने बात नहीं की थी। They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. और वो घर में हंसते थे, घर में खुशियां मनाते थे और जो चीज अनंत को खुश रखती थी वही सब करने की कोशिश वो करते थे। They fulfilled his every need and gave him whatever he asked for. वो उसकी हर एक ख्वाहिश जिसको हम कहते हैं वो पूरी करते थे और उसे जो कुछ भी चाहिए होता था उसको ला करके दिया जाता था। And now he was asking to go to the concert. The chance of a lifetime he was seeing. और अब वो कह रहा था कि उसे कुछ और करना है, एक कॉन्सर्ट देखना है और वो कह रहा है कि जीवन में एक बार आने वाला ये मौका है, ऐसा वो कह रहा था। पर क्या उसके घर वाले इस चीज को उसके लिए कर पाएंगे? When you are better, his mother said, this is not the last time we are going to play. और उसकी माँ ने उससे कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पंडित रविशंकर जी अ, आखिरी बार मुंबई में आ रहे हैं, बहुत सारे शोज करेंगे वो और यहाँ नहीं तो और कहीं, है ना? पर एक बार तुम ठीक हो जाओ, एक बार तुम ठीक हो जाओगे, फिर हम तुम्हें जहाँ कहोगे वहीं उनके शो के लिए ले चलेंगे। स्मिता stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. और एक बहन है जो समझ रही है कि भाई की कंडीशन क्या है। माँ भले ही कह रही कि बेटा तुम ठीक हो जाओ फिर तुम्हें लेकर चलेंगे वगैरह वगैरह, पर क्या पता मेरे भाई के नसीब में वो दिन कब है या फिर है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा दिन जिंदा रहेगा और अगर उसकी एक ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बुरा है। इसलिए उसकी बहन खिड़की से बाहर जाकर देख रही थी ट्रैफिक की तरफ, लेकिन जब वो देख रही थी तो उसको सब धुंधला दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसकी आंखें भर आई। हर मदर विस्पर्ड, बट यू स्मिता, यू मस्ट गो, योर फादर विल टेक यू। पर उसकी माँ स्मिता से कह रही है कि स्मिता ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं जा पाएगा, पर तुम अपने पिताजी के साथ जरूर चली जाने, तुम जाओगी बेटा, हाँ? When she was alone with Aunt Suchila, Smita cried out in choked voice.
और जब उसकी माँ वहां पर नहीं थी, वो अपने आंट के साथ बैठी हुई थी, तो स्मिता रुआ से गले से, जैसे वो उसको रोना आ रहा था, उसका गला भर चुका था, और उसी भरे हुए गले से वो अपनी आंट से कह रही है, नो, हाउ कैन आई, नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, वी हैव ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर, आनंद एंड आई, मैं अकेली नहीं जा सकती, हमने हमेशा कोई भी चीज जो की है, दोनों ने मिलकर के की है, दोनों ने साथ में की है, और इस समय मैं उसको अकेला यहाँ पर छोड़कर वो कॉन्सर्ट देखने बिल्कुल नहीं जा सकती, हरगिज मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा वो अपने आंट को बता रही है। A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful to her for her suggestion. और फिर उसकी आंट को भी पता चला कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा दुखी है, तो उसने कहा कि भाई देखो, एक काम करो, नीचे पार्क में थोड़ा सा टहल लो, टहलने से थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा, जाओ नीचे पार्क में जाकर टहल लो। और स्मिता को लगा कि भाई मेरे आंट ने जो बताया वो बिल्कुल सही है, और वो वहां पर चली गई। In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercise, feeding the ducks, and eating roasted grams and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. और जब वो पार्क में पहुंची तो वो देख रही थी कि कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं, कुछ लोग बत्तख को कुछ खिला रहे हैं, कुछ लोग कुछ खा रहे हैं, पर इतनी सारी भीड़ वहां पर होने के बावजूद वो अकेली थी, वो अपने विचारों में खोई थी। Suddenly, a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, why not? There's no harm in trying it. इसी बीच जब वो सोच रही थी, तो उसे कुछ कल्पना सूझी, और वो अपने घर की तरफ दौड़ी। घर की तरफ दौड़ते हुए उसने खुद से ही कहा, क्यों नहीं, मुझे करना ही चाहिए। आखिर एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? ऐसा वो खुद को चेता रही थी, उसको खुद को वो बता रही थी। बताने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, एक बार मैं करके तो देखती हूँ, क्या क्या फर्क पड़ेगा। Sudden, it would be nice to go to the concert. I don't know when we'll get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar. She said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. फिर उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, जरूर, देखिए, पंडित रविशंकर जी को फिर से सुनने का मौका कब मिले पता नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना ही चाहिए, और मैं जरूर जाऊंगी, ऐसा वो अपनी माँ से कह रही है। और फिर जब उसने अपनी माँ से ऐसा कहा, जब उसने अपनी माँ से ऐसा कहा, तो उसकी माँ ने उसके पिता को कहकर उनसे उसके लिए टिकट भी मंगवा दी। अब जब टिकट मंगवा लिए, तो वो जाने ही वाले थे कॉन्सर्ट को, उसने जाने की तैयारी दर्शा दी। ठीक है। Suddenly, the next day, as Smita and her father were leaving for the concert, और जैसे ही स्मिता और उसके पापा कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे, तो हर ब्रदर स्माइल्ड एंड सेड, एंजॉय योरसेल्फ, दो द वर्ड्स केम आउट इन पेनफुल गास्प्स, लकी यू। फिर जब वो जा रही थी, तो वो अपने भाई के पास गई, तो भाई ने कहा कि जाओ, मजे करो, तुम नसीब वाली हो। पर जब वो ये कह रहा था, उसको ये कोई बहुत ज्यादा खुशी से वो कह रहा था, ऐसा नहीं है, उसको बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी इस बात की। इस बात को भली भांति हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. और बालकनी में जब वो अपने पिता के पास बैठी थी, तो जब वहां पर वो पंडित रविशंकर जी आए, तो बहुत ज्यादा तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर हुई, तालियां बजाए लोगों ने उनको, उनका स्वागत किया। Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of a land of enchantment and wonder were opening. और जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू कर दिया, मानो वो अपनी दुनिया में खो गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल गया हो। बहुत ही ज्यादा उसे अच्छा लग रहा था, वो उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ नई चीज वो उसने सुनी है, और बहुत ही वो आनंद महसूस कर रही थी। Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes,
the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. पर सब कुछ वो सुन रही थी। धीरे-धीरे बजने वाली धुन भी सुन रही थी। वो एकदम ज़ोरों से बजने वाली धुन भी वो सुन रही थी। मतलब सभी राग को वो एन्जॉय तो कर रही थी, पर कल रात में जो उस कल्पना उसको सूझी थी, जो विचार उसके मन में आया था, उस विचार के बारे में लेकिन वो सोच ही रही थी। भले ही वो संगीत को सुन रही थी, पर अंदर से वो विचार उसके दिमाग में घूम रहा था। The chance of a lifetime, she heard Anand's voice in every bit of the tabla. और जैसे तबले का कोई एक बीट बजता था, तो जैसे मानो उसके दिमाग में एक विचार पहुंच जाता था, जो उसके भाई ने उससे कहा था, अनंत ने उससे कहा था कि द चांस ऑफ द लाइफ टाइम, अपने जीवन का एकमात्र ये मौका है जब हमको ये करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा उसके भाई ने कहा था। तो हर एक धुन में उसको वही विचार उसके मन में घूम रहा था। द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड, द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट स्टैंडिंग ओवेशन। और जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ, ये कॉन्सर्ट खत्म हुआ, तो सभी लोगों ने खड़े होकर के इन मास्टर्स के लिए तालियां बजाई। A large mustached, uh, mustached, mustached, having a long mustached man made a long boring speech. और फिर बाद में एक बड़ी-बड़ी मूंछों वाला एक आदमी वहां पर आया और उसने एक बहुत बड़ा भाषण दिया। Then came the presentation of bouquets, और उसके बाद में बुके प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम हुआ। Then more applause and the curtain came down. The people began to move towards the exits. और उसके बाद में वो सब कुछ हो गया और सभी लोग फिर पर्दा नीचे गिरने लगा, सभी लोग बाहर निकलने के लिए चल पड़े। Now was the time, ये वक्त था जब स्मिता ने कुछ सोचा था, जो कुछ भी उसने सोच रखा था वो करने का ये बिल्कुल क्या कहते थे मौका था, ऐसा वो सोच रही थी। स्मिता wriggled her way through the crowds towards the stage, और स्मिता ने लोगों के बीच में से रास्ता निकाल करके वो स्टेज की ओर दौड़ने लगी। Then she went up the steps that led to the wings, और फिर वो सीढ़ियों से चढ़ करके जो विंग्स होती है, मतलब जो स्टेज मेन होता है, वो तो सामने लोग उसको देख सकते हैं, पर विंग्स जो होती है, जो साइड वाली एरिया होती है जिसको लोग नहीं देख पाते, फिर वो विंग्स में गई। Her heart beating loudly, उसका जो हृदय था वो जोरों से धड़क रहा था। In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry bouquets and teacups and instruments. और वो विंग जो थी उसमें कुछ लोग थे, थोड़ी सी भीड़ वहां पर थी, कुछ लोग वहां पर चाय के कप उठाने के लिए थे, कुछ वहां पर जो उनके तबले सितार वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे उसको उठाने के लिए कुछ लोग आए थे, कुछ लोग उनसे बात करने के लिए आए थे। तो थोड़ी सी वहां पर क्या कह सकते हैं, भीड़ तो वहां पर जरूर थी, लेकिन स्मिता को इस चीज ने कभी नहीं रोका। He was there standing with a man who played the tabla for him, the great wizard of music, उस्ताद अल्लाह रखा। और फिर उसने देखा कि यहाँ पर वो उस्ताद अल्लाह रखा जी खड़े थे, वहां पर वो अपने जमाने के सबसे बड़े तबला प्लेयर, वो वहां पर खड़े होकर के किसी से बात कर रहे थे। हर नीज फेल्ट वीक, और जैसे उसने उनको देखा उसके पैर कांपने लगे। हर टंग ड्राई, और उसका क्या कह सकते हैं, उसकी जुबान जो है वो सूख गई, उसका गला सूख गया, वो उसके बारे में कुछ भी बात करने के अभी क्या कह सकते हैं परिस्थिति में नहीं थी। But she went up and standing before them, her hands folded. Oh sir, she burst out. और फिर जब वो गई और कुछ भी करके हिम्मत करके वो उनके सामने जाकर के खड़ी रही, उसने हाथ जोड़े और उसने कहा ओ सर, और इसी के साथ वो रोने लगी। बर्स्ट आउट है ना, मतलब रोना। यस, ही आस्क्ड क्वेश्चनिंगली बट काइंडली, और फिर उन्होंने उस बच्ची से पूछा क्वेश्चनिंगली कि बताओ क्या है, पर बहुत ही विनम्र तरीके से उससे पूछा, बताओ बेटा क्या चाहिए, क्या है, क्या पता क्या करना है आपको। एंड हर स्टोरी केम pouring out, the story of her brother who lay sick at home and of how he longed to hear him
एंड द उस्ताद प्ले। और फिर उसने पूरी कहानी उस्ताद अल्लाह रखा जी को कि देखिए भाई, ऐसा-ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, उसकी ऐसी बीमारी है, वो भी आना चाहता था पर नहीं आ सकता है, उसको कैंसर ने ऐसा किया है, वैसा किया है और वो आपकी सुनने के लिए बहुत बेताब है। हो सकता है कि वो कुछ दिनों के बाद इस धरती को छोड़कर चला जाए, पर उसकी जो आखिरी इच्छा है, अंतिम इच्छा है, उसकी आपको सुनने को थी, सुनने की इच्छा थी, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाया, ऐसा उसने उनसे कह दिया। "विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम?" She asked at the end breathlessly. Please, she begged, please come. और फिर उसने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़ करके कि क्या आप मेरे आंट के घर पर आकर के उसके लिए बजाएंगे, उसको उसके लिए कार्यक्रम करेंगे, ऐसा उसने पूछ डाला। देखिए, क्या होता है कि अगर अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती, बहुत ही साधारण सी परिस्थिति होती तो उसमें ये कोई भी इस तरह की हिमाकत हम कह सकते हैं उसको, नहीं कर सकता। कहाँ पर वो उस्ताद अल्लाह रखा है, रविशंकर जी, उनके जैसे ग्रेट लोग और उनसे जाकर के ये बात कहना कि भाई आप हमारे घर पर आकर के बजाएँगे क्या? है ना? ये पूछना पहले तो देखिए पैसे की बात तो बाद में आएगी, पर पहले ये पूछना कि इतनी बड़ी बात हो गई। पर ये क्या होता है पता है कि कहते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। मतलब क्या होता है कि आपके अंदर की जो असाधारण परिस्थितियाँ होती है, उसमें से ही असाधारण मानव निकलते हैं। है ना? कि परिस्थिति इतनी असाधारण थी, परिस्थिति इतनी भयंकर थी कि उसे भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करना था। कुछ भी भयंकर तो नहीं कह सकते, पर कुछ बड़ा उसको करने की जो उसकी हिम्मत हुई, वो उस परिस्थिति के कारण हुई और उसने कह डाला कि आप क्या आकर वहाँ पर आकर हमें कहा उसके लिए बजाएँगे। लिटिल गर्ल said the mustachioed man who had made the long speech, "Pandit ji is a busy man and you must not bother him with such requests." और ये बात उसने सिर्फ अल्लाह रखा जी से नहीं कही, उस्ताद अल्लाह रखा जी से नहीं, पंडित रविशंकर से भी कही। दोनों साथ में खड़े थे, वहीं पर जाकर उसने ये बात कही। और वो जो मूंछों वाला व्यक्ति था, जो भाषण दे रहा था, उसने कहा कि देखो बेटा, ये बहुत बड़े व्यक्ति है, इनको वक़्त नहीं मिलता है और ये तुम्हारे लिए आकर तुम्हारे घर पर आकर के अकेले तुम्हारे भाई के लिए कार्यक्रम करे, ऐसा तुम कह रही हो? ये तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई ऐसा? ऐसा उसने But Pandit Ravi Shankar smiled and motioned him to be quiet. He turned to Ustad Sahib and said, "What shall we do, Ustad Sahib?" पर पंडित जी ने उस मूंछों वाले आदमी से कहा, चुप हो जाओ, एक बार शांत हो जाओ। और फिर उस्ताद जी से पूछा, उस्ताद जी क्या कहते हो, क्या करना है? The Ustad moved the word of pan from one cheek to other. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. और फिर उस्ताद अल्लाह रखा जी ने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, हम एक काम कर लेते, अपना पान एक गाल की तरफ से, इधर के गाल से इधर उन्होंने हटा दिया और कह दिया, अरे कोई बात नहीं पंडित जी, कल सवेरे बच्चे के लिए हम बजाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा उन्होंने कह दिया। देखो, बड़े जो लोग होते हैं, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, उनकी महानता इसी बात से पता चलती है ना? जो आधे अधूरे लोग होते हैं, जो ईगो जिसको हम कहते हैं ना, ईगो जिसको कहते हैं, वो आधे अधूरे लोगों में ही होता है। कम तर जो लोग होते हैं जिनमें कोई क्या कह सकते हैं काबिलियत नहीं होती है। देखिए ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर ईगो उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है। जो लोग काबिल नहीं होते हैं या फिर बड़े लोग जो होते हैं, जिसको जिनको हम बड़े कहते हैं, जिनको हम बड़े मानते हैं, वो लोग, महान लोग जिसको हम कहते हैं, वो वही लोग होते हैं जो किसी चीज के बारे में सोचते नहीं है, उनको ना कोई अहम होता है, ना कोई चीज होती है। वो बिल्कुल, अब देखिए छोटे बच्चे के लिए, पर उन्हें पता है कि भाई वो बच्चा जो है, इतनी अगर उसमें टाह है हमें सुनने की, तो जरूर उसके लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। और क्योंकि परिस्थिति असाधारण है, क्योंकि वो बच्चा नहीं आ सकता, इसीलिए, नहीं तो आ सकता तो बेचारी ये उसकी बहन आई है, तो उसका भाई भी तो आ सकता था, पर वो नहीं आ सकता है, इसी वजह से हमें वहां पर जाकर के बजाना चाहिए।
ऐसा उन्होंने सोचा। और कोई 1 मिनट का वक़्त भी जब पंडित जी ने उनसे पूछा, पंडित रविशंकर जी ने उनसे पूछा, तो उस्ताद जी ने एक क्षण का विलंब भी नहीं किया और कहा, "कोई बात नहीं पंडित जी, कर लेते हैं, कल सवेरे कर लेंगे, कोई बात नहीं।" "यस," पंडित जी रिप्लाइड, "इट्स सेटल्ड इट।" ठीक है, कोई बात नहीं, कल सवेरे हम आ जाएँगे। It was a very excited Smita who came home late at night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. जब उस रात वो घर आई तो उसने देखा कि अपना उसका भाई जो था, अनंत जो था, अब आज बहुत ही सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी और उसको सिलेंडर लगा हुआ था। Did you hear him? He whispered. और फिर उसने पूछा, क्या क्या तुमने उनको सुना? I did, she replied, and I spoke to him, and he'll come tomorrow morning with the tabla ustad, and he will play for you. और उसने अपने भाई से कह दिया कि हाँ, मैंने तो सुना ही है, पर मैंने उनसे तुम्हारे लिए बात भी की है, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर कल सवेरे आकर के तबला उस्ताद के साथ में आकर के वो दोनों यहाँ पर तुम्हारे लिए भी कार्यक्रम करेंगे। And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men get out of a taxi which pulled out up outside the block. They could not believe their eyes. Is it? It's not possible, they said. और दूसरे दिन सवेरे एक टैक्सी आकर आंट सुशीला के घर के पास रुकी और उसके ब्लॉक के पास में, और वहां से दो लोग निकले और सभी लोग बोल रहे थे, क्या क्या ये पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब है? लोग पूछ रहे थे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा वो एक दूसरे से कह रहे थे। पंडित रविशंकर and Ustad Allah Rakha went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window, and prayed for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. और वो लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी, दादर था, उसको पार करके वो ऊपर गए, उनका दरवाज़ा खटखटाया और अंदर जाकर के वो दीवान पर बैठ गए, और दीवान पर बैठे-बैठे उन्होंने उस बच्चे के लिए सितार बजाई और उसके लिए कार्यक्रम किया। और सबसे बड़ी बात थी, वो बच्चा जो था अ, उसको मानो देखो, जैसे-जैसे धीरे-धीरे उसकी उसकी साँस रुक रही थी, उसका जीवन समाप्त हो रहा था। जैसे-जैसे वो अपनी मृत्यु लोक में चला जा रहा था, वैसे-वैसे वो उनको सुनते हुए आनंद महसूस कर रहा था। मतलब उसके जैसा देखिए, अब हम भाग्यशाली तो कोई नहीं होगा कि मरते समय भी उसे वो नसीब हुआ जो कइयों के पूरे जीवन में नसीब नहीं होता है। 15 साल की उम्र में जो बच्चा जीवन छोड़ के इस दुनिया को छोड़ कर के जा रहा है, होना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है। अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे उसको, पर उस उम्र में उसको वो मिल रहा है जो कई लोगों के जीवन भर में उनको नहीं मिलता है। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब अ, तबले पर है, उस पंडित रविशंकर जी सितार बजा रहे हैं, और उनको सुनते हुए अपना जीवन वो समाप्त कर रहा है, या फिर साँसें उसकी रुक रही है, उसका प्राण उसके जा रहे हैं। इस परिस्थिति में वो बच्चा उनको सुन रहा है और आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, टचिंग, दिल को छू जाने जाने वाली ये कथा है। शांताराव जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी है। और एक बात बिल्कुल यहाँ पर बता देनी चाहिए कि ये जो नाम है, अनंत है, स्मिता है, सुशीला वगैरह, ये जो नाम है, ये नाम सारे बदल दिए गए हैं, पर ये कहानी सच है। और इसमें पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा खां, ये जो दोनों है, वो भी सही कैरेक्टर्स उसमें है। मतलब ये कथा सत्य है, ये सत्य घटना पर आधारित ये लेसन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी इसको एंजॉय कर सके। और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपको ऐसे नए-नए वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।